हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी। मकर संक्रांति का सिग्निफिकेंस बताना है आपको। हाँ जी, यस, विनीता सूर्य मतलब। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। उत्तरायण उत्तरायण का समय शुरू हो जाता है अभी से। ओके और ओके, ठीक है, और ये ठीक है। आपने एक बता दिया, दो बता दिया अभी। ओके, अनिका, यू आर रेजिंग योर हैंड्स। अनिका वांटेड टू से समथिंग, अनम्यूट करो, म्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू, सेम टू यू। हाँ, बताइए सिग्निफिकेंस क्या है। मकर संक्रांति का सिग्निफिकेंस ये है कि जो शनिदेव होते हैं वो एक तरह से मतलब सूर्य देव के पुत्र होते हैं। ओके, और लेकिन तब भी वो आपस में शत्रु होते हैं, तो इस वजह से वो तब भी आज के दिन वो मिलने जाते अच्छा, आज के दिन उनसे मिलने जाते हैं शनिदेव। हैं। हाँ, इस ओके, वजह से। ओहो, ओके, आई डिडंट नो दिस। शायद ये वाला रीजन मुझे पता नहीं था। थैंक यू फॉर शेयर। थैंक यू। और कोई। और हमारे गौड़िया विष्णु, या फिर इवन कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था आज के दिन, किसी को पता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु, आज के दिन चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया था और अपने बाल कटवाए थे हाँ, कटवा में। करेक्ट, ये आज के दिन हुआ था चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दिवस। करेक्ट, ठीक। थैंक यू। और कोई इवेंट हुआ था आज के दिन। और कोई नहीं तो अनिका अगेन। अच्छा, प्रभु जी, आज दिन माँ पिता ने सूर्य पिता माँ ने सूर्योदय होते ही अपने प्राण त्यागे थे। हाँ, तो भीष्म पितामह ने अपने आज प्राण त्यागे थे सूर्योदय होने के बाद। थैंक यू, हरि बोल। और यशोदा माँ ने व्रत रखा। यशोदा मैया ने व्रत रखा था आज। ओके, गुड। तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। और स्नेहा माता जी, आप कुछ बोलने वाले थे। प्रभु जी, सेम पॉइंट जो अनिका माता जी ने डिस्कस किया। ओके, ठीक है। भीष्म पितामह टेकिंग लिविंग हिज बॉडी टुडे। गुड। तो ठीक है, ये सारी चीजें आज के दिन हुई थी। इसीलिए हम हमारे हिंदू, या फिर ये कैन से वैदिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सिग्निफिकेंस है। बेसिकली, जैसे आप लोगों ने शेयर किया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य ये अ, दक्षिण से उत्तर की तरफ आगे तरफ मुड़ता है। बेसिकली आज का वो पहला दिन होता है एंड इट इज कॉन्सिडर्ड ऑस्पिशियस। तो इस ऑस्पिशियस दिन अ, को हम सेलिब्रेट करते हैं गंगा में स्नान कर कर, या फिर भगवान को प्रार्थना अर्पण कर कर, सूर्यदेव को प्रार्थना अर्पण कर कर, और दान कर कर, और कुछ ऑफ कोर्स तिल वगैरह उसको ग्रहण करते हैं आज के दिन। ये सारी चीजें हैं जो मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए हम करते हैं, लोग करते हैं। ये संक्रांति, मैं तो देख रहा था, मैं पढ़ रहा था बेसिकली। तो जो साल है हमारा, उसको 12 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं एज पर द व्हील ऑफ द टाइम। और 12 पार्ट में अलग अलग, जब राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, उसको एक संक्रमण बोलते हैं। और आज के दिन वो उत्तरायण की तरफ, उत्तरायण शुरू होता है। साल में एक उत्तरायण है और एक दक्षिणायन है। उत्तरायण वो समय है जब सूर्य नॉर्थ की तरफ मुड़ते हैं, उत्तर की तरफ। दक्षिणायन वो समय है जब सूर्य दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि उत्तरायण का समय काफी ऑस्पिशियस माना जाता है, और दक्षिणायन का समय इतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। भीष्म पितामह ने आज का दिन चुना था शरीर छोड़ने के लिए। हालांकि भीष्म पितामह को ये वरदान था कि वो इच्छा मृत्यु है, जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हैं।
और इसलिए हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद जब वो एक समय अर्जुन के बाणों की वजह से वो धराशायी हुए थे, पर फिर भी उनके प्राण नहीं त्यागे। उसका कारण भी था, वो देखना चाहते थे पांडवों को राजवेश में और राजा बनते हुए। तो भगवान जानते थे उनकी इच्छा को, इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान सारे पांडवों को राजवेश में लेकर आए थे उनके के पास। और भागवत में बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है इस लीला का, कि वो देखते हैं भगवान को भगवान को देखते हैं, पांडवों को देखते हैं और बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तब पांडवों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो भागवतम में कुछ ही प्रेयर्स हैं उनकी, कुछ ही इंस्ट्रक्शन आते हैं जो कि से रिलेटेड है। वैसे महाभारत में डिटेल में डिस्कशन आता है उसके बारे में, भीष्म पर्व इसकी चर्चा में बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शन देते हैं वो युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों को। दैट वाज हिज कॉन्शियसनेस। भीष्म पितामह का चेतना मृत्यु शैया पे भी इतना रिफाइंड था कि वो इस प्रकार इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि आज बहुत फेमस है। आज जिसके आधार पर युधिष्ठिर महाराज रूल करते हैं, और जो आज धर्म का एक सिग्निफिकेंट माना जाता है, धर्म का एक सिंबल माना जाता है भीष्मदेव की टीचिंग्स। भागवत में जो प्रेयर आती है भीष्मदेव की, वो बहुत स्पेशल है। एक्चुअली भीष्मदेव की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। कैसे भीष्मदेव हालांकि एक महान भागवत है, महाभागवत भक्त है, महाजनों में से एक है। 12 महाजन है हमारे शास्त्र के अनुसार 12 महाजन है। और 12 महाजन कौन है? महाजन वो है जो भगवान को और भगवान की ओर जाने का जो प्रोसेस है भक्ति, उसको अपनाते भी हैं और उसको सिखाने के लिए वो एक रोल मॉडल है, उसको बोलते हैं महाजन। 12 महाजनों में भीष्म का भी एक नाम आता है। और फिर भी एक महाजन होने के बाद भी उनके जीवन में इतने संघर्ष थे, इतनी कठिनाइयां थी, इतने यू कैन से टेस्टिंग सिचुएशंस थे कि हम देखते हैं कि कैसे वो कौरवों के साइड से युद्ध कर रहे हैं, कैसे वो उनको भगवान के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा है, उनको हर समय एक प्रकार से एक कभी कभी, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी दुर्योधन की थी, तो कई बार अपमान सहन करना पड़ता था दुर्योधन की ओर से। हालांकि धृतराष्ट्र उनके पोजीशन को जानते थे, उनके एक्सपीरियंस को, उनके एबिलिटी को जानते थे, पर फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था। तो भीष्म के जीवन में, भीष्म पितामह के जीवन में बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग सिचुएशन आए थे। उनकी भक्ति हमेशा अग्रणी रही है। हालांकि एक्सटर्नली वो उनके विरुद्ध थे भगवान के और पांडवों के, पर इंटरनली उनका भक्ति भाव हम देखते हैं जब लड़ाई में भगवान और भीष्म सामने सामने आए थे, तब उनकी भागवत में वर्णन आता है कि जब भीष्म इतने तीव्रता के साथ अर्जुन से लड़ रहे थे कि मानो आज वो अर्जुन को, आज मतलब उस दिन अर्जुन को वो परास्त कर देंगे, को हरा देंगे, और भगवान ये देख नहीं पाए, भगवान से सहन नहीं हुआ। जानबूझकर भीष्म ऐसा लड़ रहे थे ताकि भगवान भी अपना एक उनके साथ आदान प्रदान करें भीष्मदेव के साथ। तो भगवान ने रथ का पहिया उठाकर उनके साथ आदान प्रदान किया था भीष्म के साथ। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी कि भीष्म की प्रतिज्ञा रख सके। इतने इतने सुंदर डीलिंग्स थे भीष्मदेव और भगवान श्री कृष्ण में। तो इंटरनली उनका भक्तिभाव हमेशा अग्रणी था। और ये कब पता चलता है? जब वो इस शैया पे थे, बाणों की शैया पे, जब युधिष्ठिर महाराज उनसे मिलने आते हैं, तो जब वो युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं तो एक प्रकार से उनकी आंखों में आंसू आते हैं। और पूरा जो उनका लाइफ था पांडवों का, जितना संघर्ष उन्होंने देखा था, एक झलक की तरह उनके आंखों के सामने आता है। और वो वहां पर बोलते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदन। कितना कष्ट झेलना पड़ा आपको, कितना अन्याय झेलना पड़ा। हालांकि आप लोग, पांडव लोग, विशेष करके युधिष्ठिर महाराज का नाम ही धर्मराज है। धर्म के मतलब धर्म पर्सोनिफाइड है, वो धर्म के व्यक्तिगत स्वरूप है वो। फिर भी भीष्म कहते हैं कि ऐसे धर्म के पर्सोनिफाइड को भी अन्याय और कष्ट झेलने पड़े। हम इससे सीख सकते हैं कि हम कौन है। हमारे जीवन में
कष्ट और अन्याय है, डेफिनेटली है, पर उसको सहन करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स आते हैं कि हम जो कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ, लाइफ में इतने इनजस्टिस क्यों है। यहाँ पर देखिए, रोल मॉडल थे हमारे सामने पांडव, भीष्म देव वही हमको सिखा रहे हैं कि कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितना अन्याय झेलना पड़ा, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी। हमेशा उनके ऊपर कूटनीति होती रही, हमेशा उनको मारने का प्रयास किया गया, हमेशा उनको अपने अधिकारों से वंचित किया गया, और हमेशा उन्हें ऐसे ठोकरे खाने के लिए भेज दिया गया, कोई गलती ना होने के बाद भी। पर फाइनली एंड रिजल्ट इज दे बिकेम विक्टोरियस, वो जीत कर सामने आए। और आज मतलब उस दिन भीष्मदेव उनको राजवेश में देख रहे थे, इसलिए भीष्मदेव बहुत प्रसन्न हो रहे थे। ये उनके जीवन की तपस्या थी, वो देखना चाहते थे हमेशा से कि जो धर्म है वो राज्य करे, वो जो धर्म युधिष्ठिर है वो राजा के पद पे हो, ऐसे। और वो शिक्षाएं देते हैं। भागवत में एक बहुत सुंदर वर्णन है इसके बारे में कि कृष्ण के बारे में बताते हैं कि ये, हाँ सॉरी, कृष्ण पहले, जैसे वो कहते हैं कि इतना कष्ट, इतना अन्याय झेलना पड़ा आपको, हालांकि आप धर्मराज हो या फिर धर्म के प्रतीक हो आप सब लोग, ये क्यों हो रहा है। सर्वम कालम कृतम मन्ये, वो कहते हैं मेरे हिसाब से ये सब काल का प्रभाव है, टाइम। तो भीष्म देव यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत का जो एक कैन से द मोस्ट पेनफुल रियलिटी इज द प्रेजेंस ऑफ टाइम। भौतिक जगत का जो एक सच्चाई है समय, और समय हर चीज को बदलता है, या फिर समय हर चीज को नष्ट करता है, इसकी रियलिटी यहाँ पे सामने लाता है। ये सब कुछ समय के प्रभाव से होता है। कभी समय फेवरेबल है, कभी समय अनफेवरेबल है, कभी समय अच्छा कुछ दिखाता है, कभी बुरा कुछ दिखाता है। तो चेंजेस आर बाय डिफॉल्ट हियर। ऐसे बताते हैं कि द ओनली इटर्नल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज चेंज, ओनली परमानेंट थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज चेंज। आपको कुछ परमानेंसी चाहिए यहाँ पर, तो अडेप्ट टू द चेंजेस। यहाँ पर चेंजेस होने ही वाला है, सिचुएशन में चेंजेस होंगी, लाइफ में चेंजेस होंगी, जीवन में जो सिचुएशन है या फिर जो समस्याएं हैं उनमें भी चेंजेस होंगी। कभी अच्छे आएंगे समय और बुरा समय कभी आएगा, कभी अच्छे दिन दिखेंगे, कभी बुरा दिन दिखेगा, कभी कुछ रिलेशनशिप अच्छे जाएंगे, कभी बुरे जाएंगे। बट दैट शुड नॉट डिस्करेज अस फ्रॉम भक्ति। उससे हमको भक्ति में डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है चेंज। इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए हमको सीखना है कि अगर हमें परमानेंट चीजें चाहिए तो एस्पायर करो परमानेंसी के लिए। कहाँ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसलिए भीष्म देव यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड है वहां पे काल का प्रभाव है, और काल के प्रभाव में सब कुछ चेंज होने वाला है, जो भी हमारे पास है सब कुछ नष्ट होने वाला है। टाइम फैक्टर इज सो पावरफुल, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ऐसी कहावत है। समय और लहरें किसी के लिए नहीं रुकती, समय बह जाता है। हम देख सकते हैं अपनी खुद की लाइफ में, एक फ्लैशबैक लेके देख सकते हैं कि 10-15 साल 20 साल पहले क्या था और आज क्या है। तो दैट्स अ फैक्ट, भीष्म देव प्रेजेंट करते हैं। पांडवों के जीवन में भी संघर्ष आए, और आज देखिए वो विजयी है। और ऑफ कोर्स आगे जाके क्या होने वाला है, आगे जाके कृष्ण छोड़ जब चले जाएंगे अपने धाम पे, पांडव भी सब कुछ छोड़ देंगे। इतना जो कुछ कमाया, इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, ये सब ये सब पाने के लिए, पर उनको इनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं थी पांडवों को, क्योंकि पांडव का एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था, जो भगवान की इच्छा है वो होना चाहिए। पांडवों का ये राज करने के पीछे या फिर जो युद्ध था वो करने के पीछे भी एक ही उद्देश्य था, भगवान की प्रसन्नता। दे वर ओनली एंड ओनली एस्पायरिंग फॉर प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। इवन भीष्म पितामह भी उसी के लिए एस्पायर कर रहे थे, भगवान की प्रसन्नता। इसीलिए वो उस रोल में थे, एक प्रकार से विलन के रोल में थे या फिर निगेटिव रोल में थे, उनके विरुद्ध लड़ रहे थे। पांडव भगवान की प्रसन्नता के लिए जिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने संघर्ष सहन किए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी जब उनको सब कुछ मिला, जब भगवान चले गए, वो भी सब कुछ छोड़ के उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, ऐसा। तो ये भीष्म की टीचिंग्स। और भीष्म आगे बताते हैं कि ये जो कृष्ण है
कृष्ण को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं वो, कि जो कृष्ण है ये यदु परिवार में अवतरण हुए हैं, बट ऐसा मत समझिए कि ये बहुत ही साधारण जीवात्मा है या फिर ये कोई हम में से एक है। हम में से एक नहीं है, ये स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। बट ये एक रोल लेके आए हैं और हमारे बीच में ऐसे खड़े हैं जैसे कि हमारे रिलेटिव है, हमारे सगे संबंधी है। ये वो नहीं है। डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम। पांडव ये सब पहले से ही जानते थे, बट भीष्म देव उनको ये, उनके माध्यम से पूरी दुनिया को ये शिक्षा दे रहे हैं। ये जो व्यक्ति यहाँ जो खड़ा है, जो आपको यहाँ पे लेके आया है, ये पूरी दुनिया का सूत्रधार है, ये सारे ब्रह्मांडों का चालक है और इसके निर्देशन में ही सब कुछ हो रहा है। ऐसे इसलिए उनको मैं नमन करता हूँ। तो भीष्म देव बहुत सुंदर रूप से भगवान को वहाँ पे नमन करते हैं, भगवान को अपना समर्पण करते हैं। और फिर आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, अपना शरीर त्याग कर आपको भगवत धाम जाते हैं। उन्हें भगवत धाम जाने के लिए ऑस्पिशियस डे की जरूरत नहीं थी, बट अगेन वो एक रोल, एक उदाहरण सेट करते हैं अपने बिहेवियर से। महाजन हमेशा तत्पर होते हैं एक उदाहरण पेश करने के लिए, और भीष्म देव भी उसमें से एक है। ऐसा ये मकर संक्रांति का एक ऑस्पिशियस ओकेजन है भीष्मदेव। हम आज के दिन भीष्मदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। भीष्मदेव को भीष्मदेव ने जो आइडियल्स हमारे सामने रखे हैं, त्याग, वैराग्य और समर्पण का, तो हम अपने जीवन में एक अंश भी अगर हम अपने जीवन में ले पाए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा आज के दिन। सेकेंडली, आज गंगा सागर मेला भी है। बेसिकली आज जहाँ पर गंगा सागर है, ये बंगाल के पास, कलकत्ता के पास ये पड़ता है गंगा सागर, वेरी फेमस प्लेस। और आज जहाँ पर गंगा सागर वो है जहाँ पर गंगा जी सागर में जाके मिलती है। आज के दिन विशेष करके लाखों संख्या में, हो सकता है करोड़ों की संख्या में भक्त लोग वहां पे जाकर स्नान करते हैं गंगा सागर में, और वहां मेला लगता है। तो वहां पे कपिल देव का आश्रम है, लॉर्ड कपिला, और वहां पे बहुत सुंदर रूप से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो गंगा जी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दिवस भी है। देखिए गंगा माता, गंगा जो मदर गैंजेस है, उनका रोल बहुत स्पेशल है इस भौतिक जगत में। जब कृष्ण भगवान आए थे तो यमुना को अपने साथ लेके आए थे और लीलाएं करी थी। तो जब गंगा माता देख रही थी यमुना का कितना बड़ा सौभाग्य है, यमुना भगवान के हर लीला में उनको असिस्ट कर रही है। बचपन से हम देखते हैं भगवान ने यमुना में स्नान किया, यमुना में अपने दोस्तों के साथ लीलाएं करी, यमुना का पानी अपने गैयों को पिलाया, और सारे जो पास टाइम्स है, स्पोर्टिंग पास टाइम्स, और थोड़े बड़े होने के बाद गोपियों के साथ लीलाएं करी यमुना में, नौका विहार किया यमुना में। बहुत सारी लीलाएं यमुना से जुड़ी हुई हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में। तो और हर लीला में हम देखते हैं यमुना माता उनको असिस्ट करती है। इवन कालिया के पास टाइम में हम देखते हैं, कालिया में जब कालिया यमुना में आ गया था, भगवान कालिया को वहां से को दंडित करके वहां से उसको शुद्ध कर देते हैं और फिर वहां से उसको भेज देते हैं, नहीं यमुना तुम्हारे लिए नहीं, यमुना पवित्र है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा यमुना का बहुत बड़ा बहुत सेवा भाव है भगवान की लीलाओं के प्रति, उनको असिस्ट करती है हर लीला में। तो मदर गैंजेस, गंगा माता भी, हालांकि वो जेलस नहीं थी, ईर्ष्यालु नहीं थी, फिर एनवियस भी नहीं थी। She was not jealous, she was not envious, but she was feeling that when can I get such an opportunity to serve the Lord? तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली भगवान को ऐसे सेवा करने की जैसे यमुना कर रही है। हालांकि दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों सिबलिंग्स हैं, you can say, और in that sense they both are reverse personality, personified goddesses, demi goddesses you can say। तो देवता हैं, देवियां हैं दोनों। तो गंगा माता की बहुत इच्छा थी यमुना देवी की तरह भगवान की सेवा करने की। तो उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के स्वरूप भगवान से प्रसन्न होते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि मैं कलयुग में आऊंगा और जैसी लीलाएं मैंने यमुना में की थी वैसी लीलाएं मैं आपके साथ भी करूंगा, आपको सेवा का मौका दूंगा।
तो वही भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो द्वापर युग के अंत में आए थे, स्वयं कृष्ण आए थे, वही कलयुग में राधा और कृष्ण दोनों एक होकर आते हैं। कौन से रूप में आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के शुरुआत में, आई मीन टू से 500 साल पहले अभी जस्ट आए थे, और विशेष करके उन्होंने नवद्वीप धाम में अपनी लीलाएं की थी, जहाँ पर गंगा जी है, गंगा जी का वहां पर वास है। और हम देखते हैं बचपन से उन्होंने गंगा जी में बहुत सारी लीलाएं की। इनफैक्ट जब वो छोटे थे, अपने मित्रों के साथ बचपन में बहुत गंगा जी में खेलते थे। तो हम लोग की लीलाओं में एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है मदर गैंजेस का। आप देखेंगे उनकी लीलाओं में, पढ़ेंगे। जब तक वो नवद्वीप में रहे, इवन आफ्टर नवद्वीप, जब वो आगे भी बढ़े, गंगा जी हमेशा उनकी सेवा में थी। जब वो छोटे थे, अपने बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ जाते थे, अपने दोस्तों के साथ जाते थे, और वहां पे स्नान करते थे हर रोज, प्रैक्टिकली एवरी डे। और स्कूल के बहाने जाते थे और गंगा जी में खेल कूद करते थे। ये था निमाय निमाय का टाइम, यू कैन से उनकी लीलाएं। वहां पर जाते थे, जो ब्राह्मण गायत्री कर रहे हैं, है ना, गंगा जी में खड़े रह के लोग गायत्री करते हैं, ब्राह्मण जो गायत्री कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर पानी स्प्लैश करते थे। तो निमाय पंडित ये सब करते थे, उनके ऊपर पानी उड़ाते थे, मुंह में पानी भरते थे और उनके ऊपर फेंकते थे अपने दोस्तों के ऊपर फेंकते थे। ये सब निमाय करते थे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं। और कभी कभी जो ब्राह्मण वहां पर हैं, उनको नीचे से पैर खींच देते थे, ब्राह्मण गिर जाते थे। इस प्रकार की नटखट लीलाएं निमाय करते थे गंगा जी में। तो गंगा जी बहुत प्रसन्न होती थी, उनको हर वे में असिस्ट करती थी। वहां पर जो लड़कियां, यंग लड़कियां आती थी वहां पर, बच्चियां, बेसिकली बच्चियां होती थी। ये छोटा बच्चा है निमाय, वो आती थी वहां पर पूजा करने के लिए। और निमाय उनको बोलते थे, तुम जो जिसके लिए पूजा कर रहे हो, असली अपना अच्छा पति पाने के लिए, वो मैं हूँ, मैं तुम सबका पति बनूंगा, मेरे लिए पूजा करो। अच्छा, तो लड़कियां उनको चिढ़ाती थी, उनको डांटती थी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। खैर, इस प्रकार की लीलाएं वहां पर वो करते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए, अपने शिष्यों के साथ गंगा के किनारे वहां पर रहते थे, और वहां पर उनके स्कूल, जो उनकी निमाय पंडित की जो यूनिवर्सिटी थी, यू कैन से उनका जो गुरुकुल था वहां पर था, वहां पर वो उनके साथ उनको सिखाते थे कि गंगा के किनारे। जब केशव कश्मीरी, एक एक कैरेक्टर है, चैतन्य लीला में आते हैं, आपने सुना होगा केशव कश्मीरी के बारे में। केशव कश्मीरी ये कश्मीर से हैं, और ये बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो ऐसे बताते हैं कि सरस्वती माता का उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद था। जब भी वो बोलते थे, सरस्वती उनके जिह्वा पे विराजमान होते थे, इस प्रकार उनकी वाचा थी। जब केशव कश्मीरी ये दिग्विजय अपना झंडा लहराते हुए आए थे नवद्वीप, और वहां पे डिबेट करने लगे सबके साथ कि मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ, तो किसी ने उनको निमाय के पास भेजा कि जाओ निमाय से डिबेट करो। तो निमाय वहां पर अपने स्कूल्स, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बैठे थे गंगा किनारे। और जैसे ही वो आए, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, डिबेट करना चाहता हूँ। निमाय ने कहा ठीक है, आप गंगा जी के ऊपर 100 श्लोक, आप गंगा जी के गुणगान में कुछ रचन कीजिए, रचिए। ऐसे बताते हैं कि केशव कश्मीरी ने ऑन द स्पॉट 100 श्लोक गंगा जी के गुणगान में रच दिए और बोल दिए, खट 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 खट, वन आफ्टर अनदर। मतलब न्यूली कंपोज्ड 100 वर्सेस के इतने विद्वान थे केशव कश्मीरी, और गंगा जी के गुणगान में उन्होंने बोल दिया। और निमाय पंडित ने ऑफकोर्स उसमें से एक श्लोक में गलती निकाली, और वो गलती बहुत ही सटल गलती थी, पर केशव कश्मीर को बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बहुत शौक लगा कि ये छोटे से बच्चे ने, निमाय ने, मतलब निमाय वाज अ यंग बॉय दैट टाइम, 15-16 ईयर ओल्ड, मे बी 16-17 ईयर ओल्ड। तो उस समय उसने, और वो केशव कश्मीर इतने विद्वान बड़े थे, उनको लगा कि बच्चे ने मेरी गलती निकाल दी, उनको बहुत इंसल्टिंग लगा था। और रात में सरस्वती माता उनके सपने में आई थी, उनको बोला था कि तुम जिसके साथ ये डिबेट कर रहे हो ना, वो मेरे स्वामी है। फिर अगले दिन जाकर उन्होंने समर्पण किया था। तो इस प्रकार निमाय ने केशव कश्मीरी का गर्व हरण किया, उनका जो मद था, अहंकार था, उसका भी हरण किया गंगा के किनारे, और उनको चांस दिया गंगा जी का गुणगान करने का, ऐसे। तो मदर गैंजेस इज अ वेरी स्पेशल रोल इन चैतन्य महाप्रभु's लाइफ। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही हुआ था
या फिर वो आए थे पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए। जब वो नवद्वीप में थे, पंचतत्व महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास और गदाधर, ये सब नवद्वीप में वास कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, बट हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। नवद्वीप वासी भी उनको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कंटेम्पलेट करते हैं कि मैं ऐसे करते रहूंगा तो नहीं हो पाएगा। केवल कुछ लोगों के साथ, कुछ भक्तों के साथ संकीर्तन करना, जो मास पॉपुलेशन है वो ज्ञान योग में लगा हुआ है, वो किसी और मतलब वो एक तो एथिस्ट हैं या फिर वो कुछ और ही चीजों में फॉलो कर रहे हैं, डेमी गॉड्स और उनकी वर्शिप कर रहे हैं, उसको सुप्रीम मानते हैं। उनको लगा कि ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और मैं क्योंकि गृहस्थ हूँ, चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित गृहस्थ आश्रम में थे, तो क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ तो इसलिए लोग मुझे इतना सीरियसली सुन नहीं रहे यहाँ पर। नेचुरली एक उनको एक फीलिंग आई थी, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि संन्यास लेंगे। हालांकि ये लीला ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि वो संन्यास लेने वाले हैं, बट उस लीला के लिए ऐसे वर्णन आता है कि उन्होंने सोचा और डिसाइड किया कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, और संन्यास लेने के बाद फिर इसका और प्रचार प्रसार करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज का दिन चुना था संन्यास ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये सूर्य जो है उत्तर की तरफ मुड़ रहे हैं, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो इसलिए उन्होंने चुना था आज का दिन, जब वो गए थे कटवा। कटवा वो स्थान है, वहां पर जिन्होंने संन्यास लिया था। कटवा ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर उनके जो केश है, उनके जो बहुत ही सुंदर आकर्षक केश थे, वो काटे गए थे। इनफैक्ट ऐसे बताते हैं कि जिन भक्तों ने उनके केश देखे थे, कभी सपने में नहीं देख सकते थे चैतन्य महाप्रभु को बिना केश के। उनको कभी मतलब इतनी पीड़ा हुई उनको उनके हृदय में, चैतन्य महाप्रभु को बिना केश के देखते हुए, उसकी सीमा नहीं थी। वो वहां पर ही मूर्छित होकर गिर गए जब वो देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु के सुंदर केश उनको काटा जा रहा है। तो खैर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, इसलिए वो हुआ। जहाँ पर उन्होंने जिस जिस बार्बर ने उनके केश काटे थे, नाई, ऐसे बताते कि उसने उस दिन से और किसी केश को नहीं काटा। उसने रिजाइन कर दिया अपने जॉब से कि मैं अब और केश नहीं काटूंगा, ये बस ये लास्ट हो गया। और उसने मिठाई की दुकान डाल दी नेक्स्ट टाइम, लाइक दैट। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। जिस भारतीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु और निमाय पंडित संन्यास ग्रहण किए थे, क्योंकि उस समय भारतीय संप्रदाय ये काफी एस्टेब्लिश था और लोगों में सम्मान था उसके प्रति। हालांकि भारतीय संप्रदाय ये एक प्रकार से मायावाद संप्रदाय है, मायावाद का प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्लान था कि यहाँ पे संन्यास लेकर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। तो जिस गुरु की उन्होंने संन्यास लेने का जो निर्णय किया था, उनको ही पहले चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया। तो गुरु को मंत्र दिया और गुरु ने वो मंत्र उनके कान में दिया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी पहले, और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दी, संन्यास दीक्षा। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के वो फैन हो गए, वो भी अपना मायावाद छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्ति के प्रचार प्रसार में लग गए थे। ये चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा एक स्टेप था। देखिए, हमें आज सुनने में इतना वियर्ड नहीं लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, बट उस समय जो लोग उनके साथ थे, इतना प्रेम करते थे उनसे, तो एक क्षण के लिए भी चैतन्य महाप्रभु से अलग होना सहन नहीं कर सकते थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। उनके लिए बहुत विरह था चैतन्य महाप्रभु के अलग होना। तो इसलिए दिन रात संकीर्तन होता था, सुबह भी संकीर्तन, दिन में भी संकीर्तन, रात को भी संकीर्तन, 24 घंटे संकीर्तन होता था। चैतन्य महाप्रभु से अलग होने का सोचकर ही वो लोग जो के कगार पे थे, मतलब they were almost like dead, their life was almost leaving the body। वो एक ही चीज सोचकर जीवित थे कि चैतन्य महाप्रभु को बुरा लगेगा, वो सब फिर क्या सोचेंगे। तो उनकी माता शची माता, उनके जो अलग संगी है, पंचतत्व है, उनके बहुत सारे जो भक्त है, उनको इतना बड़ा आघात हुआ था जब चैतन्य महाप्रभु डिसाइड किया कि संन्यास ले लेंगे। उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है डिटेल में, इवन चैतन्य भागवत में भी है कि उन्होंने जो संन्यास लिया उसके पहले उनसे कैसे उनकी अपनी माँ से बात हुई,
और अपने उनके नित्यानंद से बात हुई और अन्य भक्तों से उनकी चर्चा हुई, कैसे वो गए, संन्यास ग्रहण किया। बट इट वाज वेरी पेनफुल इवेंट फॉर ऑल ऑफ देम, बट ही डिड इट, ही टुक इट। उन्होंने ये स्टेप लिया क्योंकि उनका मिशन क्लियर था, उनको भक्ति का प्रचार प्रसार करना था, हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे विश्व में फैलाने का एक नींव या फिर कैन से बीजारोपण उन्होंने किया था। और हम देखते हैं फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर गंगा के किनारे जब वो रहने गए, उनकी इच्छा थी कि वृंदावन जाएंगे, बट फाइनली उनकी माता की इच्छा के अनुसार वो जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी में भी गंगा माता ने उनका साथ दिया, क्योंकि जैसे ही गंगा माता नवद्वीप छोड़ती हैं, फुल स्पीड सागर में जाके मिलती हैं, वहां पर जो बे ऑफ बंगाल है। तो ऐसे बताते हैं कि गंगा माता की बहुत इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने की, इसलिए बहुत जल्दी से सागर में जाके मिलती है, ताकि जगन्नाथपुरी में जो सागर है वो उसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर पाए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 3 बार स्नान करते थे समुद्र में। जैसे नवद्वीप में थे तो 3 बार स्नान करते थे गंगा जी में, सुबह दोपहर शाम। उसी तरह जब जगन्नाथपुरी में थे तो 3 बार स्नान करते थे। तो गंगा माता वहां भी उनकी सेवा करने की इच्छुक थी, समुद्र के माध्यम से वहां पहुंच गई थी, इसलिए वो तीर्थ माना जाता है। वहां पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे वहां पे स्नान करते थे। ये गंगा माता का एक अनपैरेलल्ड डिवोशन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जहां पर भी ये जो नदियां हैं, विशेष करके गंगा और यमुना, जहाँ पर भी ये बहती है, वो स्थान पिलग्रिमेज है। वो स्थान अपने आप में एक पवित्र स्थान बन जाता है और वो तीर्थस्थली बन जाती है। वहां पर जाकर स्नान करना, वहां पर रहना और वहां पे भगवान के नाम का जप करना, चर्चा करना, ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो हम भगवान से गंगा माता से आज प्रार्थना कर सकते हैं, वही जो उनका भाव है भगवान की सेवा करने का, हमेशा हर परिस्थिति में इन अनडिवाइडेड वे, किसी भी डिवीजन के बिना, किसी भी रोकथाम के बिना, वो हमें भी आए, हम भी भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हो, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी रुकावट के। इट्स वेरी रेयर, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं गंगा माता की जर्नी में। अगर आप देखेंगे कितने चैलेंजेस हैं, इट्स लाइक कभी माउंटेन्स, कभी पहाड़ आ गए, कभी पत्थर आ गए, कभी कुछ, बट हमेशा सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए कभी किसी को भेजना पड़ता है, कभी किसी को लांघना पड़ता है, साइड से जाना पड़ता है, कभी ट्रैक चेंज करना पड़ता है, बट हर चीज करते हुए भी गंगा माता हमेशा भगवान की सेवा में आगे तत्पर है, बहती रहती है समुद्र की ओर। कुंती महारानी भी गंगा माता के गुणगान में बोलती है, त्वयि में अनन्य विषय मतिर मधिपति से कृत रतिम उद्वहतात अन्ना अद्धा गंगे भोगम उदनवती। जैसे गंगा हमेशा बह रही है अनडिवाइडेड वे में समुद्र की ओर, वन पॉइंटेड अटेंशन है, वन पॉइंटेड फोकस है गंगा माता का, उसी तरह मेरा भी मन आपके चरणों पे वन पॉइंटेड वे में लगा रहे। ऐसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, मुझे और किसी और विषय वस्तु में आसक्ति ना हो, वही मैं अनन्य विषया, मुझे और किसी विषय वस्तु की इच्छा ना हो या फिर आसक्ति ना हो। इस दुनिया में रहते हुए भी मैं किसी वस्तु के प्रति आकर्षित ना हो और आपके चरणों के प्रति मेरी आसक्ति रहे। That was the prayer of Kunti Maharani. She was praying like that. She was also quoting Ganges. गंगा माता का उदाहरण देते हुए वो प्रार्थना करती हैं। हम सब फॉर्चुनेट है, हमारी लाइफ में हमने गंगा माता का दर्शन किया है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु इतना गुणगान करते हैं गंगा माता का कि जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वो तो है ही, पर जो गंगा को देखता है, गंगा को स्पर्श करता है, या फिर गंगा के द्वारा जो शीतल हवा है वो उसको स्पर्श करती है, उसका भी शुद्धिकरण होता है, उसको प्रेम, कृष्ण प्रेम मिल जाता है। इतना महत्व है गंगा जी का, ऐसा। तो क्योंकि भगवान के चरणों से आई हुई है, दैट नेचुरल। इसलिए ऑफकोर्स हम कानपुर में हैं, जो लोग कानपुर में हैं, कानपुर में हम गंगा किनारे ही हैं एक प्रकार से, और गंगा माता कानपुर में कई स्थानों से बहती है। तो हो सकता है हमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है गंगा माता की सेवा करने की, गंगा में स्नान करने की। बट वही है ना, जो भी चीजें हमारे पास रहती है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, और जो चीजें नहीं रहती है वी वांट इट ऑलवेज। हमारे पास इतना सौभाग्य है ऑस्पिशियसनेस लाने का
बट हम उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाते। Anyway, so we can pray to Mother Ganges on today's day, on Makar Sankranti, that we can also have the devotion what she had for Lord Chaitanya Mahaprabhu, for uh, the Lord, and we can also follow her footsteps. हम भी उनके चरणों पे पचिनों पे चलते हुए, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है कि हमारा मन भी भगवान के चरणों के प्रति अटेंटिव रहे या फिर उनसे आसक्त रहे, हम भी अपने जीवन में ला पाए। एंड चैतन्य महाप्रभु टेकिंग संन्यास इज अ वेरी अनपैरेलल इवेंट, बहुत ही विशेष इवेंट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को हम जितना हम उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे उतना कम है। अगर चैतन्य महाप्रभु ना होते, अगर वो ना आते, कभी पता ही नहीं होता कि कृष्ण प्रेम क्या है। कभी हमें मतलब देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ अस गेटिंग कनेक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम सब अपने अपने लाइफ में देख सकते हैं, इस्कॉन से जुड़ने से पहले या फिर इस मिशन से जुड़ने से पहले कोई हमारा गोल नहीं था कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे या फिर चैंटिंग करेंगे या फिर भगवत धाम जाना है, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ये सब चैतन्य महाप्रभु की देन है। विशेष करके वो आए, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया, उनके माध्यम से जो परंपरा उन्होंने दी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और डाउन द लाइन टू श्रील प्रभुपाद, उस परंपरा के माध्यम से जो एक शुद्धिकरण का मार्ग उन्होंने दिया है, जो एक भगवदाम का जो दरवाजा उन्होंने खोला है, वो बहुत ही स्पेशल है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने संगियों के साथ थे, एक बार जब वो थक गए थे संकीर्तन करते हुए, उन्होंने एक बीज बोया और एकाएक अचानक से, इन द सेंस इमीडिएटली, वहां से एक आम का पेड़ आया। उस आम का पेड़, उस आम में मतलब तुरंत उस आम का पेड़ है वो बड़ा हो गया, उसमें बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स आ गए और एक एक आम इतना बड़ा था और उस आम के जो स्पेशलिटी थी, उसमें कोई गुठली नहीं थी, उसमें कोई छिलका नहीं था। ये आम ऑफ स्पेशल आम है, ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनकी इच्छा से प्रकट हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु उस आम को बांट रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहते इतने सारे आम हैं, मुझे बांटने के लिए मेरे 2 हाथ सफिशिएंट नहीं है, मुझे और हाथ चाहिए जो आए और आम को बांटने में मेरी मदद करें। भगवान इस लीला के माध्यम से क्या सिखा रहे थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलाने की अर्जेंसी तो है, इंडीड है, एट द सेम टाइम ये बहुत सरल भी है, लोग उसको ग्रहण भी करेंगे, पर फैलाने के लिए हाथ चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हम सबको इनवाइट करते हैं कि आप आइए और आप भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए। यही है जो आपके जीवन में संतुष्टि का मार्ग दिखाने वाला है। यही है जो हमारी लाइफ में एक पूर्णता, एक कंप्लीटनेस का अनुभव कराने वाला है। अदरवाइज देयर नथिंग एल्स इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड कैन लीड अस टू कंप्लीटनेस और सेटिस्फैक्शन। ऐसे तो अपने ड्यूटीज को पूरा करते हुए, अपने हमारी लाइफ में जो भी हमारी ऑब्लिगेशन है या फिर ड्यूटीज हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम कृष्ण कॉन्शियस को अगर हम प्राइम ड्यूटी बनाएंगे तो महाप्रभु हम पर बहुत प्रसन्न होंगे और वो हमें कृपा करेंगे। ये उनका संन्यास लेने का पर्पस था। उन्होंने इतना त्याग किया हमारे लिए। उन्होंने अपनी माता, जो कि यशोदा मैया स्वयं उनका एक्सपेंशन है, ऋषि माता, जो इतना प्रेम करती है उनके साथ, उस माता को छोड़ा। अपनी पत्नी विष्णुप्रिया देवी, जो लक्ष्मी देवी स्वयं है, उस पत्नी का उन्होंने त्याग किया। अपने जो संगी, जो उनके परिकर है, जो उनके साथ संकीर्तन में भाग लेते थे, वो इतने प्रिय भक्त है उनके, उनको उन्होंने एक प्रकार से त्याग किया। एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली इन सब का त्याग किया उन्होंने। इसके लिए हम जैसे लोगों को कृष्ण भावनामृत देने के लिए, हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए, ताकि हम कृष्ण कॉन्शियस एक्सेप्ट करें और उसको शेयर करने के लिए उनकी मदद करें, चैतन्य महाप्रभु की मदद करें। देखिए आज का दिन बहुत स्पेशल है। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया जन समाज, पूरी दुनिया को उद्धार करने के लिए, उनके उद्धार का एक स्वरूप है ऐसे। तो आपको देयर आर सो मेनी इवेंट्स ऑन मकर संक्रांति। कई बार कई जगहों में मकर संक्रांति को ऐसे मनाया जाता है, उसमें न्यू हार्वेस्टिंग, जो नया उपज वगैरह है, वो की जाती है और पतंग उड़ाते हैं।
एक फेमस चीज है, क्योंकि ये मौसम बहुत प्लेफुल मौसम है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कानपुर में बहुत ठंड है पर बाकी इंडिया में कई पार्ट्स में इतना मौसम ठंडा नहीं है, बट बहुत अनुकूल है पतंग के लिए और इन चीजों के लिए। हरियाली होती है इस मौसम में भी। So that was today's significance on this Makar Sankranti. I wish all of you a happy Makar Sankranti. आप सबको भी मकर संक्रांति की बधाई है। और जो भी हमने कुछ 2-3 इंसिडेंट्स डिस्कस किए आज के इम्पोर्टेंस के, उसको हम ध्यान में रख के उन विशेष करके भीष्मदेव, उनके बारे में हमने चर्चा की, गंगा माता मदर गैंजेस, उनके बारे में हमने चर्चा की, और महाप्रभु उनका संन्यास लेना के बारे में हमने चर्चा की। इन सब पर्सनालिटीज को प्रार्थना करते हुए हम आज का फेस्टिवल मना सकते हैं। हरे कृष्णा। आर देयर एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चन? किसी का कोई टिप्पणी है या प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैं और सारी बुक तो पढ़ रही हूँ, बट मुझे ये पूछना था कि गीता बुक कैसे पढूं, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब खोलती तो इतने सारे नियम आ जाते हैं, बस मैं पढ़ती ही नहीं। आज का अच्छा दिन है, आज से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मकर संक्रांति है। एक्चुअली गीता को पढ़ने में कोई नियम नहीं है। आई डोंट नो आपने कहाँ से पढ़ा, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गीता को पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में गीता को पढ़ सकते हैं, चाहे आपका शरीर स्वच्छ है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, या फिर जो भी है, स्नान किया है नहीं किया है, कैसे बैठे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसी घर में डेथ भी हो जाती है तो भी गीता पढ़ सकते हैं। गीता पढ़ना और जप करना, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कैसे पढ़ना है? आइडियली गीता को शुरुआत से पढ़नी है। शुरुआत से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी, या फिर आप बीच बीच में भी पढ़ सकते हैं, बट अगर एक अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ने से उसका जो कंटेंट्स है आपको अच्छे समझ में आएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, केवल पढ़ के नहीं होगा, तो आप किसी सीनियर के माध्यम से गाइडेंस में गीता पढ़ सकते हैं। एक बार देखिए, बिना गुरु के हम शास्त्रों को भी पढ़ना, उसको समझना संभव नहीं है। हमें गुरु की आवश्यकता है। भागवत में वर्णन आता है कि क्योंकि शास्त्रों को पढ़ना अपने से कोई ज्ञानी स्तर पे माना जाता है। तो ज्ञानी अपने आप से शास्त्रों को इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं, पर हमें एक वैष्णव होने के नाते, एक भक्त होने के नाते, हमें गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए और आपका जो डिस्कशन है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपको समझ आता है, उसको शेयर करिए अपने टीचर के साथ, या फिर अपने जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनके साथ, और दैट्स हाउ यू कैन रीड। ओके प्रभु जी। एंड प्रभु जी, आपने लास्ट सेशन में बताया था राधे श्याम प्रभु जी का लेक्चर वीडियो देखने, तो प्रभु जी मैं देखते रही हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आया कि शुरुआत से कहाँ से देखना है, तो आप Okay. क्या लिंक प्रोवाइड कर सकते थे? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो मैं करूंगा, नीरज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नीरज, आई विल गिव यू सम टॉपिक्स एंड यू कैन शेयर द लिंक्स विद देम। मैं शेयर करता हूँ जो भी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। टॉपिक्स। हरे कृष्ण। एनी अदर थिंग? ऑलराइट। और हाँ, साथ में मुझे याद आ रहा है कि शायद ऑफकोर्स हमारे ऑनलाइन मीटिंग में 2 बैचेस हैं, बट हमारी बैच भी लास्ट जनवरी शुरू हुई थी, राइट? एटलीस्ट कुछ भक्तों के जो इस बैच में है, हमारे बैच को भी 1 साल पूरा हो गया ऑलमोस्ट जनवरी 15th। तो हैप्पी एनिवर्सरी फॉर द बैच ऑल्सो। हरि बोल। तो आई होप 1 साल में आप सबने कुछ गेन किया है अपनी लाइफ में, एटलीस्ट थोड़ा क्यों ना हो, बट आप सबने अपने अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल हासिल किया है।
और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, अच्छा कुछ हासिल किया है आपकी लाइफ में, आप मैं एक शेयरिंग सेशन भी चाहता था। आज तो समय हो गया, बट मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन हैव सम शेयरिंग सेशन जहाँ पे आप सब लोग शेयर कर सकते हैं कि क्या चेंज आपको लगा आपकी लाइफ में पिछले 1 साल में सेशन लेकर और मंदिर से जुड़कर, स्पेशली दोस्त जो पहली बार सेशन लिए हैं। अब में से हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कनेक्टेड थे, बट कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम से जुड़े हैं, न्यूली जुड़े हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा, दैट यू कैन शेयर नेक्स्ट टाइम विल हैव अ मीटिंग। ठीक है। एंड प्रभु जी एक और रिक्वेस्ट था। एक्चुअली मैं अपने हायर स्टडी के लिए अब्रॉड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते थे मुझे, हम बात कर इफ लेंगे इसके बारे पॉसिबल? ओके प्रभु जी। में। ओके, ऑल राइट। सो प्रभु जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे बोल कृष्ण। भगवतवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण जी।